आप सभी को मेरा प्रणाम। मंचासीन मेरे प्रवक्तागण, एमपी, आप सभी का इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण में स्वागत, अभिनंदन। हमारे डाइट की वरिष्ठ प्रवक्ता ने आपको बता ही दिया कि ये हमारा 3 दिवसीय प्रशिक्षण है। हम जितना गंभीरता से इसको धारण करेंगे, आत्मसात करेंगे, वही हमारे लिए लाभान्वित होगा। तो मेरी भी आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं कि इस प्रशिक्षण को पूर्ण मनोयोग के साथ यहाँ से प्राप्त करेंगे और अपने विद्यालयों में इसका प्रयोग करेंगे। हमारे मास्टर ट्रेनर्स बहुत अच्छी तरह से लखनऊ से ट्रेन होकर के यहाँ आए हुए हैं। उनके द्वारा यहाँ पर प्रशिक्षण आपको दिया जाएगा। आप जितनी गंभीरता के साथ, ऑनेस्टी के साथ इस प्रशिक्षण को प्राप्त करेंगे, उसको धारण करेंगे, मनन करेंगे और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उनको आप डाउट्स को क्लियर करेंगे, उतने ही बेहतर तरीके से आप अपने विद्यालयों में इस किट का प्रयोग कर पाएंगे। इस किट के अतिरिक्त भी प्रशिक्षण में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो मैं आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए ये अपेक्षा करती हूँ कि आप 3 दिवसीय प्रशिक्षण को जो निर्धारित समय है, उस निर्धारित समय में पूरी तरह से अपना सहयोग दे करके, अपने मास्टर ट्रेनर्स को सहयोग दे करके प्रशिक्षण को प्राप्त करेंगे और जो इसका उद्देश्य है उसको हम प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत बधाई, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी शिक्षकगण प्रार्थना स्थल पर उपस्थित हुए, जहां पर प्रार्थना, प्रेरणा गीत, वाराणसी का समापन करने के पश्चात सभी शिक्षकगण प्रशिक्षण कक्ष में उपस्थित हुए। प्रशिक्षण कक्ष में प्रथम दिवस का प्रारंभ परिचय सत्र के द्वारा किया गया। तत्पश्चात डायट प्राचार्य वे सभी हीरे लोगों की बस थोड़ी सी जरूरत है उसे बाहर निकालने की। उन बच्चों के साथ जो एक ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं। अभी मैडम ने अच्छी खेल मुद्रा के बारे में बात करी, उससे संबंधित मैं कुछ अपने विचार आपके सामने प्रकट करना चाहता हूँ, क्योंकि आपस में विचार प्रकट करने से हम एक दूसरे के विचार हो सकता है कि आपके विचार से मैं कुछ सीखूं, मेरे विचार से आप कुछ सीखें, तो आदान प्रदान करने से कुछ न कुछ सीखने की संभावना होती है। खेल मुद्रा बच्चे दैनिक जीवन में अपने परिवेश में जो दुकानें होती है उनसे जुड़ी हुई चीजें, चाहे वो उनकी खाने पीने की हो या घर का कोई सामान लेके आना हो, तो हम अपने बच्चों को जरूर दुकान में भेजते हैं कि बेटा ये चीज लेके आओ। वो साथ में हम पैसे भी देते हैं। जब उन्हें हम पैसे देते हैं, चाहे 10 का नोट हो, 20 का नोट हो, तो बच्चों में एक खेल मुद्रा के माध्यम से पहले तो एक नोटों की और सिक्कों की पहचान की क्षमता बढ़ेगी कि वो नोट कितने का है, सिक्का कितने का है, 10 का सिक्का है, 20 का सिक्का है। सिक्कों की पहचान होगी उसको, कॉइन्स की, 1 है, 2 है, 5 है, 10 का सिक्का कितने का है। दूसरा नोटों की पहचान होगी कि 10 का है, 20 का है, 5 का है या 100 का नोट है, 500 का नोट है। उनमें नोट और सिक्कों की पहचान की क्षमता होगी। दूसरे, मान लो हमने उसको 50 का नोट दिया है, वो उससे कहा कि बेटा 10 रुपए के बिस्कुट लेगा, 2 पैकेट पार्ले-जी के लिया, तो हमने 50 का नोट दिया है, उसको दुकान पर लेके जाएगा। अब दुकानदार हो सकता है छोटा बच्चा समझ के उसको कम रुपए दे दे, और फिर वो बच्चों भी थोपा जाता है कि नहीं मैंने तो पूरे पैसे दिए, गिर गए होंगे रास्ते में, खा गया आप उसका कुछ, इसे छुपा लिए, जबकि बच्चा दिल का सच्चा। इसलिए हमें बच्चों में खेल मुद्रा के माध्यम से स्कूलों में उन्हें जोड़ घटाव की अवधारणा से जोड़ना है कि अगर मान लो बेटा हमने तुम्हें 10 रुपए दिए हैं और हमने
2 रुपए की चीज ली तो कितने दुकानदार हमें वापस पैसे देगा? तो बताएगा कि 8 रुपए देगा। 50 का नोट दिया है, 10 रुपए की हमने चीज ली है तो कितने दुकानदार वापस देगा? वो बताएगा कितने पैसे देगा, 40 रुपए। यदि हमने 50 का नोट दिया है और 5 रुपए की चीज ली है तो दुकानदार कितने वापस पैसे करेगा? जब क्लास में मान लो 20 बच्चे बैठे हुए हैं तो उसमें हो सकता है कुछ बच्चे गलत उत्तर दें, लेकिन जो बच्चे सही उत्तर दे रहे हैं तो वे बच्चे अपने दिमाग से जरूर सोचते हैं कि यह उत्तर सही है या हमने जो उत्तर दिया वो सही है। इसके बाद बच्चों में इकाई, दहाई, सैकड़े ज्ञान बढ़ेगा कि इकाई में कितने का नोट होगा, दहाई में कितने का नोट होगा, सैकड़े में कितने का नोट होगा। मान लो हमने उसे कहा कि 110 रुपए लेकर तुम दुकान पे गए हो और वहां से आपने 30 रुपए का सामान लिया तो आप दुकानदार को कितने पैसे दोगे या दुकानदार आप कितने पैसे वापस करेगा? तो इसका भी इसको ज्ञान बढ़ेगा। तो बच्चों को हमें खेल के माध्यम से, खेल मुद्रा के माध्यम से उन्हें आपस में भी पैसे देकर, देखो गणित किट का उपयोग बच्चों के लिए उसका उपयोग करने के लिए दी गई है, इसका अधिक से अधिक उपयोग करवाएं। हमारे स्कूलों में तो होता है। हमारा जो टॉपिक है वो क्या क्या है, खेल मुद्रा के माध्यम से कम और अधिक की समझ विकसित करना। देखिए वैसे तो हम काफी सारी एक्टिविटी करा सकते हैं खेल मुद्रा से, लेकिन मैं बात करूँगा केवल अपने टॉपिक के ऊपर, क्योंकि काफी टाइम हो गया पहले तो बच्चों को इसमें हम बता सकते हैं कि बच्चों ये कितने का हमारा सिक्का है। तो पहली क्वेश्चन नंबर की बच्चे को समझ में कुछ कर सकते हैं कि कितने का हमारा सिक्का है, हमारा नोट है, 10 का है, तो हम नोटों के साथ साथ हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं। हम 2 बच्चों को बुला सकते हैं, एक बच्चे को और मान लीजिए सपोज है कि हमारे इस तरीके से कुछ नोट कर देंगे, हम 2 डेयरी बना देंगे, एक बच्चे को बुलाएंगे, उस बच्चे से काउंट कराएंगे तो हम बच्चे में गिनती की समझ में विकसित कर सकते हैं इसी तरीके के माध्यम से। फिर दूसरे बच्चे को बुलाएंगे, उससे हम बता सकते हैं कि भाई जो काउंट करिए कितने हमारे 9 लोग थे। अगर मान लीजिए एक बच्चे को बुलाते हैं और कामदारी हमारे 4 लोग बुलाएंगे तो बताएगा 3 हो गए, तो हम एक बच्चे से पूछेंगे कि बताइए कि इसमें ज्यादा नोट है, तो बच्चा बताएगा इसमें 4 नोट है और इसमें 3 नोट है, तो इसमें हमारे ज्यादा हो गए 4 नोट। तो इसी गतिविधि से हम बच्चे से पूछ सकते बताइए कि कितने नोट अधिक है, तो बच्चा बता सकता है कि इसमें 1 नोट अधिक है। नमस्कार, हम लोग ग्रुप नंबर 5 से हैं और हमारा टॉपिक है खेल मुद्रा के साथ जोड़। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा खेल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें ये हमारी एक नानी है और नानी की 2 बेटियां हैं, एक खेल है और एक खेल है, और ये उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। अब बच्चे जो है गर्मियों की छुट्टियां हो गई है, बच्चे अपने नानी के घर गए हैं, यहाँ पर खेल स्टार्ट होने जा रहे हैं। बच्चों गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई हैं, हमारी नानी लोग को बुला रहे हैं, ठीक है? अभी भी छुट्टी आपकी नानी का फोन आया था, अब नानी के घर चले गए घूमने के लिए। कितनी बनी है?
ही 3 हुए। वेरी गुड। बाजार गए थे, दुकान पर गए थे, और आपने क्या खरीदा? सर मैं तो चीनी खरीद के लाया दुकान से। आपने? सर मैंने तो आइसक्रीम खरीदी। कितने रुपए की थी? सर 10 रुपए की। तो आप मुझे बताइए कि केले के वो यहाँ पर रखे हुए ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि हमें 2 के सिक्के 10 रुपए करने हैं हमें, तो ये कितना बताइए। 1 2 3 4 5 अब आप एक फ्री में जा रहे हैं, आपको 20 रुपए देने का, आपको 20 रुपए देने तो 10 रुपये में होगी। तो आप आइएगा, आपको 100 रुपये दे रहे हैं, तो आपको मुझे 20 किलो देना है। हमारी और 10 जो मेन मकसद है इस गतिविधि का हमारे का, इसमें हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि जो मेरा आएगा कैसे है, हम उसको किस प्रकार से कन्वर्ट करके दूसरी मुद्राओं में दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 10 रुपए हैं, तो हम उसको 10 को 1 के सिक्के 10 दे सकते हैं, और 2 के सिक्के 5 दे सकते हैं, और 5 के सिक्के 2 दे सकते हैं। ये कन्वर्जन बच्चा सीखेगा और अपने डेली लाइफ में यूज करेगा। स्वामी मानता भी ध्यान रख सकते हैं। जैसे हमने बच्चे को बोला हमें 120 रुपए चाहिए, तो हम बच्चे को कहेंगे कि 120 में भाई ऐसा तो नहीं 50 का दे रहा है हमको, कोई 20 नहीं दे रहा, कोई 10 नहीं दे रहा है, तो हम उसको बताएंगे। हमने बोला 120 100 एक सेकंड कम से कम हमें 100 का नोट उठाए, उसका एक दिमाग काम करेगा, उससे चिंतन करेंगे 100 का और 2 10 के, तो हम 120 रुपए ऐसा कर सकते हैं। ये हमने अपने स्कूल में कराया कई बार। तो कुछ बच्चों की दुकान लगाई थी किताबों की, तो बच्चे क्या था कि जब किताब जो बेच रहा था, अगर उसको 150 वापस करने को 50 का पहले ढूंढ रहा था, फिर 10 का ढूंढ रहा था, कोई बच्चा था कि 100 का पहले ले रहा था, और इससे बच्चों का स्थानीय मांग की सामग्री 7,000 हो जाती है। माइक दे दीजिए मैम, मैम माइक। अच्छा लाया कौन है क्लास नोट? ये बताया आप लाए हैं? वेरी गुड, सब क्लैपिंग करिए मैम। अब बेटा जो जो नोटबुक नहीं लाए हैं, अब मैं घर किसी को नहीं भेजूंगी, और दूसरा नाम सबके रोड क्रॉस करनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, बगल में दुकान है, इससे किताब लेके आओ, नोटबुक लेके आओगे आपको, ठीक है ना? आज मैं आपको पैसे देती हूँ, कल आप मेरे रिटर्न वापस कर देना मुझे पैसे, ठीक है बेटा?
तो डांट लगने लगी। आपको कितने दिए थे मैंने? 10 रुपए। अच्छा, आपको मैंने कितने दिए थे? 10 रुपए। और आपने कितने की नोटबुक ली? 10 की ली ना? चलो तो बैठो बेटा। आप बताइए। कितने दिए थे आपको? 20 रुपए दिए थे ना? कितने बचे आपके पास? 10 रुपए। कॉपी आई लाओ। आप बताओ बेटा, आपको कितने की कॉपी, कितने की नोटबुक दी आपको? 10 की दी है। और कितने मैंने दिए थे आपको? 3 नोट कितने के दिए? 10-10 के नोट थे ना? तो कितने बचे बेटा ये? 2 नोट मतलब कितने हुए बताओ बच्चों? 20 रुपए बचे। वेरी गुड। तो मैंने इनको दिए थे 20 रुपए, है ना? आप बताओ बेटा। 10 की आई है। और कितने दिए थे मैंने आपको? अच्छा, 15 दिए थे। अच्छा, एक 5 सिक्के दिए थे। ठीक है, 5 सिक्के हो गए 5 रुपए। तो यानी ये दिए थे मैंने, बैठो बेटा, 15 रुपए। अब आप ये देख लो सबके, आप सबके जो वो है सामान है बराबर आया, 10-10 रुपए का आया। इसको 10 दिए, उसके पास कितने बचे? एक भी नहीं, कितना होता है? और जिसको 20 दिए थे बेटा, उनके पास कितने बचे थे? 10 बचे ना? हाँ हाँ। नहीं, ऊपर आएगा 1। 10 का आया, यहाँ 0 आएगा। ठीक है बेटा। अब इसके बाद क्या है? जो 30 रुपए दिए इसको, वो कितने का सामान लाया? 10 का। तो कितने बचे बेटा? 3 में से देखो, 0 में से 0 ज्यादा गए तो लंबा कितने है, बचेंगे? खींच दिया। बताया था 0। और अगर 3 में से 1 गया तो कितने बचे? 2। सही बोल रहे हो, 2 ही बचेंगे, कहीं 4 तो नहीं बचेंगे। ठीक है बेटा, वेरी गुड। और अब जिसको मैंने 15 रुपए दिए थे 15, उसका भी 10 की कॉपी दी है ना? तो कितने बचे? 5। अब ये बता दोगे इकाई कौन सा है इसमें से? घटाई तो दिखाना तो हो गया बेटा। ये बच्चे बहुत होशियार है, वेरी गुड। अब आपको पता चला कि अगर हम सामान या हम दुकान पे जा रहे हैं तो हमें हिसाब करके कैसे लाना है। वो दुकानदार अच्छा था, इसलिए उसने आपको क्या किया? सही दे दिए। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम ज्यादा पैसे देके कम का सामान लाते हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। इसे क्या बोलते हैं बेटा? हम घटाव। तो आज हमने क्या सीखा? घटाव सीखा ना? हाँ, मुद्रा के माध्यम से घटाव सीखा। ठीक है बेटा। ये आइए तो उतारो इसको। ये कितना है? 10 को अब 2 लोग बांट देंगे इसे। 1 is not इंग्लिश में बोलते हैं, 1 is not divided by 2। ये एक कॉमन विभाजित नहीं, इसीलिए इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये पूरा हो जाएगा। अब इसे सब डिवाइड हो एंगल नॉन में कुछ नहीं आ रहा। चलिए आप अगला टॉपिक लिखते हैं अपनी नोटबुक में। नमस्कार, मेरा नाम है गांधी। मैं प्राथमिक विद्यालय पाटपुर हमारा जो था और हमारे जो कभी मिला था वो था मुद्रा बैंक। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बैंक किस काम आता है, मगर जो हमारे विद्यालय बच्चे पढ़ते हैं वो इस बैंक के भावना से ज्यादा परिचित नहीं होते। वो सिर्फ इतना जानते हैं कि जब भी पापा को पैसे की जरूरत पड़ती है वो बैंक जाते हैं और वहां से पैसे आते हैं। मगर अगर आप बुरी गतिविधियों को से पूछोगे या ये पूछोगे बच्चों से कि बैंक का क्या यूज होता है, वो किस लिए होते हैं, तो वो सोचेंगे कि सिर्फ पैसे नहीं होते हैं। अगर उन्हीं में से आप 16 बच्चा पढ़ेंगे तो ये दिमाग में आपके बैंक में पैसा क्यों जमा करते हैं, आप इसकी सोच के देख सकते हैं। तो इसी से संबंधित हमारी गतिविधि थी और उस गतिविधि में हमें एक मैनेजर था और उसमें जो कस्टमर होते हैं उसको दिखाना चाह रहे थे, परंतु समय के कारण ऐसा नहीं हो सकता, तो वो गतिविधि नहीं हो सकती।
इसी में ही तो मैं मुद्रा की बात करता हूँ, इसे इस मुद्रा का प्रयोग कैसे कैसे कर सकते हैं। पहली बात तो इस मुद्रा से बैंक के माध्यम से एक बात तो ये समझाया जा सकता है कि कौन सा असली है कौन सा नकली है। जब बच्चों के हाथ में नोट जाएगा तो खुद पहचान लेगा ये तो नकली है, असली तो है नहीं। और इसी अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए निकलने के लिए या फिर क्या कहते हैं जो भी उसके उदाहरण समझ सकते हैं। एक बार एक कस्टमर जाता है बैंक में नकली नोट लेके, कहता है कि ऐसे साहब से जमा कर लो, वो कहता है ये तो नकली है। तो कस्टमर कहता है कि असली है नकली, जमा तो कर ही लो, कार्ड तो मेरा ही है। अब आप इसलिए तो बाद में दे देना मुझे। तो ये हो गई असली नकली की अवधारणा। या फिर बैंक की बाकी चीजें हैं जो समाज में या बच्चों के भी चीजें उसके सामने आ सकती हैं। जैसे मान लो अब तो हमारा समाज जागरूक हो गया, उससे पहले था कोई कस्टमर जा रहा है बैंक में और फिर लोग कहते हैं कि सर पैसे जमा कर दें, ये भी लक्ष्य हुआ है बाद में आना। तो इन चीजों को भी बच्चा जान सकता है कि क्या समय है, क्या उनके अधिकार है, वो कैसे कर सकते हैं, निकाल सकते हैं।